आज जो है जर्मनी के एकीकरण से चालू होगा, माने इटली के एकीकरण से, है ना। और इससे पहले फ्रांस का एकीकरण लिखा दिए थे। आज स्टार पॉइंट और ऑब्जेक्टिव होगा। स्टार पॉइंट और क्या होगा? किसके एकीकरण से? इटली के। निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए फटाफट। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लेना। कल पूछेंगे नहीं बताइएगा तो पिटैया होगा, है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। क्या बोले? लिखिए, इटली के एकीकरण का जनक स्टार पॉइंट मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक, इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। कल पूछेंगे, अधुनैया देंगे। अच्छा, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। अठारह सौ 15 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक को। अच्छा, जो जिन बाबू के पास बड़ा मोबाइल होगा और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे, वो बड़ा मोबाइल लाइएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ देंगे, समझे। टेलीग्राम ग्रुप में जाके पहले आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें सर्च करना BABA, टेलीग्राम में सर्च करना है BA बाबा 1 SIR सर, तो ज्ञान ज्योति करके ग्रुप आएगा, उससे नीचे ज्वाइन आएगा, ज्वाइन में हो जाना, टच कर दिया ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। तो मैटरनिक का क्या लिखे जी? 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक को मैटरनिक युग कहा जाता। कोई दिक्कत? इटली का एकीकरण सर्डिनिया और पिडमाउंट से प्रारंभ हुआ। सर्डिनिया और पिडमाउंट से प्रारंभ हुआ। इटली का एकीकरण सर्डिनिया और पिडमाउंट से प्रारंभ हुआ। इटली का एकीकरण जो है सर्डिनिया और कहाँ से? जी हाँ, इटली का एकीकरण सर्डिनिया और पिडमाउंट से प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? कोई दिक्कत बेटा? सर्डिनिया और पिडमाउंट से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सर्डिनिया और पिडमाउंट से क्यों हुआ था? प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, कार्बोनारी एक गुप्त दल था। गुप्त दल था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कार्बोनारी एक गुप्त दल था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, कार्बोनारी दल से ही मेजनी का संबंध था। कार्बोनारी दल से ही मेजनी का संबंध था।
कार्बोनारी दल से ही किसका संबंध था? कौन दल से? कार्बोनारी दल से किसका संबंध था? मेजनी का संबंध। कार्बोनारी एक गुप्त दल था, मेजनी का संबंध कौन दल से था? कार्बोनारी दल से। किसका संबंध? मेजनी का संबंध कार्बोनारी दल से था। किसका बाबू? मेजनी का संबंध कार्बोनारी दल से ही था ना। मिटा इसको। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विक्टर इमैनुअल ने, नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, विक्टर इमैनुअल ने विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गैरिबाल्डी पेशे से माने रोजगार से नाव चलाता था, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ था? काउंट काबूर की मृत्यु 1800। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1871 ईस्वी में
1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में इटली का मेजनी काउंट काबूर गैरी वाल्डी जैसे काउंट काबूर गैरी वाल्डी विक्टर मैनुअल और विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादी मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे नेताओं राष्ट्रवादी नेताओं मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे नेताओं के जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान से पूर्ण हुआ। योगदान से क्या हो गया? पूर्ण हुआ। योगदान से मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान से क्या हुआ? पूर्ण हुआ। किसका एकीकरण? जी, इटली का एकीकरण जो है क्या हो गया? पूर्ण हो गया। मेजनी काउंट काबूर गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान से क्या हुआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, काउंट काबूर की मृत्यु लिखा है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ऐसा हम लिखाए थे ना कि यूरोप महादेश के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बोहेमिया, सर्निया, ये सभी देश आते हैं। देखिए, जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसार था। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसार था। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रसार था। प्रसार विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रसार ही था। विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रसार ही था। विश्व में जो है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन था बाबू? प्रसार ही था। प्रसार ही विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन था? प्रसार था। कोई दिक्कत? विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन था? विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, विश्व में शिक्षा का अनिवार्य करने वाला कौन था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। हीगेल एक दार्शनिक थे। हीगेल एक दार्शनिक थे। हीगेल ये क्या थे? दार्शनिक थे। हीगेल ये क्या थे? है रे चोट्टा कहीं का। हीगेल एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट,
व्यापारियों की संस्था थी। नहीं, जालवेरिन एक, हाँ व्यापारियों की नहीं था वो। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जर्मनी के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल को, जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल को, जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल को डायट कहा जाता है। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को, जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को किस नाम से? उसके लिए जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था। जर्मनी का चांसलर नेक्स्ट स्टार पे बिस्मार्क ने बिस्मार्क के रक्त और कर लो, बिस्मार्क ने रक्त और लव की नीति का अवलंबन किया था। बिस्मार्क ने रक्त और लव की नीति का अवलंबन किया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिस्मार्क ने रक्त और लव की नीति का अवलंबन किया था। यह हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। जर्मनी का एकीकरण सेल्सविक, ये इसी अनबार ने, जर्मनी का एकीकरण सेल्सविक और होल्स्टीन, जर्मनी का एकीकरण सेल्सविक और होल्स्टीन क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ। जर्मनी का एकीकरण सेल्सविक और होल्स्टीन क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सेडोवा का युद्ध सेडोवा का 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सेडन का युद्ध
1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध 1800 लगा दो बाबू, लगा दो। क्या लिखे बउआ? सेडोन का युद्ध 1800 प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस और किसका युद्ध? सेडोन, डॉन आवे तो 1870 ने। सेडोन का युद्ध 1870 इसमें प्रसा ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई। जिसमें फ्रांस की हार हुई। उसके बाद कोई भी लड़ाई झगड़ा बाद क्यों होता है? समझौता होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। लिखा दिए ना हो। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, यूरोपासियों ज्ञान विज्ञान का क्या है? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। हितेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। लॉर्ड बायरन
इंग्लैंड के महान कवि थे। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के महान कवि थे। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के महान कवि थे। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के बाबू कहाँ के? जी हाँ, लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के महान कवि। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि 1800 तुर्की और यूनान देश के साथ हुई थी। तुर्की और यूनान देश के साथ हुई थी। तुर्की और यूनान देश के साथ हुई थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1832 ईस्वी में यूनान देश के साथ है। तुर्की और यूनान देश के साथ हुई थी। फिर की लिखे 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, घोषित किया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बावेरिया के शासक बावेरिया के शासक ओटो को बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा बना दिया गया। बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का बावेरिया का शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का की बना दिया गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कोसुथ एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। के बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। पोलैंड में आंदोलन 1800। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 ईस्वी के
मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1800, तो ऑब्जेक्टिव 5 मिनट में देख लेंगे फटाफट, हैं? अरे देख लेंगे, अगला बार खाली प्रश्न उत्तर रहेगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? एक के का दूसर का। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। दू के गा, ये यूरोप में, अच्छा एक मिनट, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव है ना। इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत? एक के गा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? दू के गा, दू के तीसरा, दू के तीसरा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? खाक 3 के क्यों जगह? हाँ। कार्बोनारी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण युद्ध कौन था? 4 के ग। 5वां, काउंट काबूर को विक्टोरिया में किस पद पर नियुक्त? 5 के ग। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 6 के घ। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? 7 के खा। 8वां, जालबेरी एक संस्था थी? 8 के खा। 9वां, रक्त एवं लौह की नीति की बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि? 10 के घ। 11वां, यूरोप वासियों के लिए कौन देश का साहित्य विज्ञान? यूनान का। एंड्रियानोपोलिस की संधि 1829 में यूनान और तुर्की के बीच हुआ था। अब जो निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। किसके युद्ध में महाशक्ति पतन के बाद जर्मनी का जन्म हुआ? है सेडॉन। एक में क्या भरा जाएगा? सेडॉन। दूसरा, सेडोवा के युद्ध ऑस्ट्रिया और एक जगह ऑस्ट्रिया एक जगह परसा। तेसर का 1870 फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का? मेटरनिक युग। मेटरनिक युग किसका कर दिया? हाँ, एक ही भरा जाएगा मेटरनिक युग। चौथा, वेटिकन सिटी राजमहल पोप क्या रहते थे? जो एक की भराएगा प्रभाव, एक ही भराएगा प्रभाव। 5वां, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक? 5वां, ओटो। 6ठा, हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। निम्नलिखित समूहों का मेजनी एक के खा। दू के
का, 2 के का, 3 के बिस्मार्क जर्मन चांसलर घ, 4 के राजनीतिक माने मेजनी इटली, हिगेल दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मन चांसलर, विक्टर इमैनुअल राजनीतिक। दोसर का वियना सम्मेलन 1 के घा, मेटरनिक का पतन 2 के घा 1848, इटली का एकीकरण 1871, 3 के का, सेडाउन का युद्ध 1800, 4 के का, 4 के खा, 4 के खा, 4 के खा ना। कूट तीसरा कोसूत 1 के खा। दोसर का इंडियानुपुल की संधि गा। तेसर का यूनान की स्वतंत्रता 1800, पोलैंड में आंदोलन। कोई दिक्कत? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खूब बेहतरीन तरीका से पढ़ के आइए घर से। सबका मिला ना सही से? बोलो मेजनी कौन था? इटली, हिगेल दार्शनिक, बिस्मार्क विक्टर इमैनुअल राजनीतिक। सही मिला नहीं ना रे? वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिक का पतन 1848, इटली का किया 1871, सेडान का युद्ध 1800, कोसूत कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी। इंडियानुपुल की संधि 1829, यूनान की स्वतंत्रता 1832, पोलैंड में आंदोलन। इकल्ले हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और लेह डंटा की दे डंटा देंगे कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ, मेटरनिक का कब पतन हुआ, जो लिखाएं। कोई दिक्कत होगा? ज्यादा पढ़ा दिए कि हाँ? कल जो विषय रहेगा उसको पढ़ेंगे ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।